सीमा गुलाम हैदर जो पाकिस्तान से भारत आई हैं, बेशक वो इलीगल तरीके से आई हैं, लेकिन इस वक्त भारत में बहुत ज्यादा चर्चा है और हर कोई सीमा हैदर से जुड़ा हुआ हर पहलू जानना चाहता है। हर पहलू। सचिन मीणा के साथ सीमा रह रही हैं और सचिन के जो पड़ोसी हैं रब्बूपुरा गांव इस वक्त चर्चा में है, लगातार सुर्खियों में आ रहा है। हर जगह सीमा सीमा हो रहा है और इस गांव की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। तो सचिन मीणा के जो पड़ोसी हैं, जो सीमा को देख रहे हैं लगातार कि एटीएस लेके जा रही है, पूछताछ हो रही है, वापस आ रही है, सीमा उसी घर में आ रही है, उससे मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, पीपली लाइव लगा हुआ है। तो यहाँ पर उनके पड़ोसी हमारे साथ मौजूद हैं सचिन मीणा के, जहां पर सीमा इस वक्त रह रही हैं। मैम, आप खुलकर बताइए, जो सीमा आई, हालांकि वो कह रही हैं कि हालात ही नहीं है पाकिस्तान में जाने के, मेरे रहने के हालात नहीं है, मैं चली गई तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस बीच क्या कुछ आपने देखा, ये बताइए आप। देखो, जब वो स्टार्टिंग में मीडिया में फेमस हुई उस समय वो बहुत, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो बोलने का वो था, एकदम रिलैक्स, टेंशन फ्री थी और अपनी स्पीच दे रही थी, सारी देश की मीडिया को हैंडल कर रही थी, पॉपुलर हो गई थी। लेकिन जैसे ही अब एटीएस के बाद वो आई तो मैंने 2 दिन से मैं देख रही हूँ, कल से उनकी वीडियो, चेहरे पे मलिनता है थोड़ी। वीडियो देख रही हैं वहां सामने? मैं सामने बाई फेस नहीं गई थी क्योंकि इतनी भीड़ होती है उधर और मैं रबूपुरा में ही रह रही हूँ और मैं ज़्यादा वहाँ जाना पसंद भी नहीं करती हूँ। वजह है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो जासूस है या नहीं है। जासूसी वाला टॉपिक मैं ये मानती भी नहीं हूँ कि ये सरकार का टॉपिक है, ये मीडिया का टॉपिक है या एजेंसियों का मसला है, मेरा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो मीडिया में बैठ के अब वाइट दे रही है और पहले में बहुत फर्क आया है। अब वो नपातुला बोल रही है, अब वो सभी सबूतों को, पहले उसने बहुत दिल खोल के ये बोला कि मैंने तो पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की थी, मैं तो फला होटल में रुकी थी, मैंने तो अपने आधार कार्ड जो भी अपना प्रूफ दिया था। लेकिन जब वहां छानबीन हुई है और आप जैसे लोगों ने बता रही हैं, हाँ, पहलू बता रही हैं कि उनके बयानों में फर्क है, उनके फर्क है, चेहरे में फर्क है। सचिन मीणा को भी आप जानती हैं क्योंकि आप पड़ोसी हैं। बिल्कुल। तो क्या करते हैं सचिन? सचिन एक परचूने की दुकान पे मजदूरी करता है और हमारे यहाँ बहुत अभी गरीबी क्षेत्र है। हालांकि हमारे यहाँ अधिग्रहण चल रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं वो गरीब ही हैं, जिन्हें अभी जमीन का पैसा नहीं मिला है, तो मजदूरी करते हैं। उनके पिताजी पौधे बेचते हैं और एक परचूने की दुकान पे 7-8 हजार रुपए, या अब वो तो बता रहे दुकान वाला 10 हजार, तो जब उसने बोला है मीडिया में 10 हजार तो 10 तो देने ही पड़ेंगे उसको, क्योंकि 7-8 हजार रुपए ही दे पाते हैं। नहीं, तो अभी जासूसी वाला एंगल तो खुलकर सामने आया नहीं है। नहीं, तो अभी कुछ नहीं आया है। अभी जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। आपने क्या कुछ ऑब्जर्व किया, ये आप लोगों को बताइए। अगर मेरे से पूछे, एक महिला हूँ पर्सनली तौर पे, तो वो बहुत एक्टिव महिला है और शायद ग्रेजुएट महिला, पोस्ट ग्रेजुएट महिला भी इतनी एक्टिव नहीं होती है। वो तो कह रही है 5वीं भी ठीक से पढ़ी नहीं है। अब आप सब लोग भी देख रहे हो और मैं भी देख रही हूँ कि वो एक पोस्ट ग्रेजुएट महिला को भी फेल करती है। मैं इंटर पढ़ी हूँ, मैं उसकी तरह एकदम बॉडी लैंग्वेज में नहीं बोल सकती, मैं उसकी तरह एक गांव में नहीं रहती हूँ, मैं पूरे अपना गौतम बुद्ध नगर में भी और लखनऊ तक और सब जगह जाती आती हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे ये कह दे कि मैं 4 बच्चों को लेके यहाँ से पूना भी चली जाऊं तो शायद मैं नहीं जा पाऊंगी। लेकिन उसने तो क्रॉस किया, एक छोटी सी उसमें रह के, और कभी बाहर नहीं निकली, और बच्चों के साथ वो पूरे 3 मुल्क पार कर गई। तो हैरानी होती है। आपके सचिन मीणा के परिवार से बातचीत होती रहती है? हाँ, बिल्कुल होती रहती है। वो लोग कहते हैं कि आप क्यों खिलाफ बोलते हो, वो ये कह रहे हैं। हाँ, आप हमारे हो, मेरे हैं वो लोग, सच में मेरे हैं, और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि नहीं पता है कि क्या एंगल निकल के आएगा। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। वो कह रही है गेम के जरिए खेलते हैं, तो वहां पे क्या बच्चे रब्बूपुरा में बहुत पबजी ज्यादा खेलते हैं? 2020 से तो पबजी बैन हो गया ना, हमारे इंडिया में तो बैन हुआ है। और फिर पबजी से भी, अगर पबजी खेल भी रहा है कोई, तो पबजी से कैसे कोई आ जाएगा, ये तो बताइए। नहीं, आते मैं बता सकती हूँ, आते हैं। एक बांग्लादेश से आई थी महिला, फेसबुक पे किसी गेम के जरिए या फेसबुक पे चैट के जरिए प्यार हुआ, अभी चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है और आप जैसे चैनल भी दिखा रहे हैं। आई, लव मैरिज की, शादी की, और यहाँ से अपने हस्बैंड को कि मुझे बांग्लादेश छोड़ाओ, ले गई। अपनी सास को भी फोन किया और आज उसकी माँ बेटे के लिए तड़पती फिर रही है और उसको वहां मार दिया है, या वो पता नहीं किस कंडीशन में, खून में सने हुए उसकी फोटो आई है। आती है ना, हनी ट्रैप करती हैं, आप ही जैसों से हमने देखा है। कितनी लड़कियां ऐसी होती है कि फंसा ले जाती हैं, बाहर देश से आती हैं, ले जाती हैं और बच्चों को मरवा देती है। क्या पता है आगे क्या हो सकता है, आगे क्या होगा। हो सकता है? आप क्यों कहेंगे? 20 साल से 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 20
देखिए कुछ भी हो सकता है, जब तक इसका जो जांच एजेंसी हमारी जांच कर रही है वो क्लियर ना कर दें। आपकी बात होती थी सचिन मीणा के परिवार से? नहीं, सचिन मेरी मीणा होती के परिवार से मेरी कोई बात नहीं और होती। आप क्या कहेंगे इसमें? नहीं, मैम, गेम के जरिए मैं- कोई 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 महिला सीधा आ जाती है भारत पाकिस्तान से? गेम के जरिए तो कोई नहीं आ सकता। अब आप एक ही बात सोचिए, अभी तक सीमा की बात चल रही थी, अब सचिन पे सोचिए। छोटी कम उम्र का सचिन, छोटी नौकरी करने वाला सचिन, बिना वीजा के बिना उसका आईडी को नेपाल कैसे चले जाते हैं? जो हर टाइम पबजी खेलता हो बंदा, यूपी का बंदा दिल्ली शहर में भी चक्कर खा जाएगा, और वो बंदा नेपाल चले जाता है सचिन, फिर उसे प्यार भी हो जाता है, फिर सीमा हैदर बिना उसके कैसे आ गई? इसमें कोई ना कोई तो जासूस है। सीमा धोखेबाज है, ये प्रेम नहीं है, इसे प्रेम कहते हैं ना। तो सीमा नहीं, सचिन लेके आते, और हर मीडिया पे सचिन ऐसे बैठे थे छोटा बच्चा। तो आपको सीमा लग रहा है झूठ बोल रही है? हाँ, झूठ लग रहा है। कारण है, देखिए जब शादी का भी बोल रहे थे, अभी शादी की फोटो देख रहे हैं, अभी फेसबुक पे शादी की फोटो अचानक से आ गई है। कैसी शादी है? उसने माला डाली हुई है, सचिन ने कोट पैंट पहने है, उसने साड़ी पहनी है, माला डाली हुई है, मांग में सिंदूर है। ऐसे तो मैं भी अभी खिंचवा देती हूँ। ये शादी होती है? मंदिर में शादी नहीं हुई? ये नहीं नहीं, होटल झूठ में बोल हुई रही है। है। आप लोग ही तो अभी दिखा रहे हो। एक मिनट, शादी। अभी वो खुद भी कह रही है कि पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं हुई, उसके बैक में जाके हुई। और वकील महोदय हैं एक, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन का तो कोना कोना राष्ट्रपति भवन है। ये क्या मतलब है? तो अब आगे से हर महिला भारतवासी बच्चों की शादी करे, जरूरत नहीं है इतना खर्चा करने की। नहीं, उसने सीधे- नागरिकता, लास्ट सवाल है, उसने नागरिकता को लेकर गुहार लगाई है और राष्ट्रपति के पास उनकी गुहार पहुंच गई है। मिलनी चाहिए नागरिकता? नहीं मिलनी चाहिए। जो 10 साल से और 15 साल से शरणार्थी बने हुए हिंदू, पहले भारत सरकार उनके बारे में सोचे। अगर दया दिखानी है और दया याचिका पे किसी की पे और किसी की तरफ दया दिखानी है तो उनकी तरफ दिखाइए। ऐसे लोग आज अगर सीमा हैदर को आप दया दिखा के और यहाँ रखेंगे तो न जाने कितने हमारे हिंदू भाई वहां मर रहे हैं, और यहाँ जो पड़े हैं उनका क्या? वो 10 साल से 12 साल से संघर्ष कर रिएक्शन रहे तो हैं। वहां देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ सीमा आ चुकी है, लेकिन रिएक्शन वहां बौखलाहट देखिए कितनी हो रही है। वहां 3 लड़कियों को इस्लाम का जबरदस्ती मैम, कबूल तो करवा लिया। पाकिस्तान में तो शुरू से ही होता है ना वहाँ पे। अब हम थोड़ी ना देखने जा रहे हैं पाकिस्तान में सच में पाकिस्तानी है हिंदू है, वहाँ हो रहा है, पहले से ही भुखमरी है। अभी थोड़ी ना तो सीमा के जरिए दिखाया जा रहा है कि सीमा के ऊपर हो रहा है, जरूरी सीमा के ऊपर ही हो रहा है। अब तो हमें फंसाया जा रहा है ना, सीमा फंसा रही है। अगर लेकिन मैम, सीमा मेरा कहना यह है कि जब से सीमा आई है, सीमा को खुला कह भी रही है पाकिस्तान वालों के लिए कि पाकिस्तान बहुत बुरा है, अच्छा नहीं है, जाके देखो हिंदुओं की बेटियों को कितना बुरा कर रहे हैं। शायद पाकिस्तान इसलिए चिढ़ रही है उससे, सीमा से। लेकिन मुसलमानों के लिए और नहीं कह रही सीमा ना। के लिए, सीमा सिर्फ अगर कह रही है तो मुसलमानों की भी तो बताए कि मुसलमानों के साथ भी दुर्भाव होता है, हिंदुओं के लिए क्यों बता रही है? हाँ, अगर सीमा को यहाँ रहना है तो सीमा सारी सच्चाई बताए, मैम, वो पाकिस्तान शुरू में से क्या ही- होता है तो क्या अब नहीं बस होता है। एक सुई अटक गई है। एक वो शुरू एक से ही शब्द झूठ पे- बोलती है। एक शब्द पे सुई अटक गई है, सच क्या है? सच। और वो सीमा ही बता सकती हैं, जो सीमा ने जांच एजेंसियों को बताया है, जो सीमा ने एटीएस को बताया है। हालांकि हर पक्ष अपनी बात रख रहा है और ये प्लेटफॉर्म है अपनी बात रखने का कि वो अपनी बात रख रहा है। आपने सचिन मीणा के पड़ोसियों को सुना जो सीमा को दिन रात देख रहे हैं और देख रहे हैं, उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका नोटिस कर रहे हैं कि क्या उसकी गतिविधियां हैं। तो आपने उन पड़ोसियों का पक्ष सुना है, लेकिन हर बात TV9 भारतवर्ष आपके सामने रख रहा है सीमा हैदर केस में। थैंक यू। में भी बनवाई है।